आज हम आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह एक छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं। आज आधुनिक जीवन में दिन प्रतिदिन अस्थमा की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। अस्थमा, दमा, यह प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों को देखने को मिल रही है। इसका मेन कारण क्या है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और मात्र यदि आप एक योग आसन करते हैं, हाँ जी, एक ही आसन करना है, इसके अलावा कोई आसन हमें नहीं करना है। एक आसन से आप अस्थमा की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। उसे असुतत्व आसन कहते हैं। उस आसन को कैसे करना है, इस की विधि को सही से हम बताएंगे। आप साथ ही उस आसन को कीजिएगा। आप देखते हैं कि जो अस्थमा की प्रॉब्लम्स होती है वह क्यों होती है, उसका मेन कारण क्या है। तो उसका कारण है कि जब हम अस्थमा होता है तो अस्थमा का कारण है कि हमारे ब्रोंकाइटिस जो होते हैं, हमारे लंग्स जो होते हैं वह वीक हो जाते हैं। और वीक क्यों होते हैं? आज हम देख रहे हैं प्रेजेंट में आधुनिक जीवन में कि छोटे छोटे बच्चे स्मोक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीज़ों को लेते हैं। तो उसमें आप देखिए कि लंग्स जो होते हैं धीरे धीरे ब्लॉकेज होना प्रारंभ हो जाते हैं और हम श्वास तो लेते नहीं हैं। जो ईश्वर ने दी हुई धरोहर है, जैसे सांसें आ रही हैं तो हम ले रहे हैं, अन्यथा हम प्राणायाम कभी नहीं करते हैं। सबसे ब्रह्मणा हमारे देश की, हमारे युवाओं की, हमारे माताओं बहनों की, सभी की यही है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो एलोपैथी की ओर भागते हैं कि टैबलेट लेंगे, निगल लेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु वहाँ पर भी हमें लाभ नहीं मिलता है। वह टैबलेट लेते हैं, किडनी को अस्वस्थ करते हैं, किडनी की लेते हैं, किडनी सोराइसिस जब हो जाता है तो जब लीवर पर लोड उन चीज़ों का बढ़ते जाता है तो डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हमें घेरने लग जाते हैं। तो आप यदि चाहते हैं कि हमें अस्थमा से बचना है तो आप एक आसन कीजिए और लाभ लीजिए। उस आसन में करना कुछ नहीं है, मात्र इस प्रकार से आप खड़े हो जाइए, ऐसे खड़े हो जाना है। फिर आपको राइट हैंड ऐसे सीधा करना है और लेफ्ट हैंड को अप करना है। इस पोज को हम बचपन में क्या कहते थे, ये ट्रैफिक पोज। जैसे पुलिस में जब ट्रैफिक रोकना होता तो ऐसे हम खड़े हो जाते हैं। फिर जो हाथ पीछे, वह पैर को आप पीछे ले लीजिए और सांस को भरते हुए पीछे जाइए से और होल्ड कीजिए। फिर इसी प्रकार से आप दूसरे पैर से कीजिए, ये दूसरे पैर से, इसे ये हाथ, ये इस तरीके से। आप देखेंगे जब आप बैक बेंडिंग करते हैं तो आपका चेस्ट ओपन होता है। चेस्ट ओपन होता है तो लंग्स का आपके विस्तार होता है, मीन्स लंग्स फैलते हैं। आप इनहेल करते हुए जब बैक जाते हैं सांसों को भरते हुए तो आप अपने लंग्स का 100% उपयोग करते हैं। अन्यथा हम अपने लंग्स का 30 से 35% उपयोग करते हैं, जिससे अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, पार्किंसंस, पैरालिसिस, अनेक प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। मात्र यह आसन कीजिए, आप दिन में 3 बार कीजिए, सुबह शाम 5 से 10 मिनट आप इस आसन में का अभ्यास कीजिए। 10 से 15 बार कीजिए और लाभ लीजिए। और करना कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी डाइट फॉलो कर लीजिए। उसमें आप ठंडी चीज़ें मत लीजिए, बाकी सब कुछ खाइए। बस योग को अपनाइए, जीवन स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद।